प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम बताएंगे आपके लिए योग सिद्धि कैसे होती है। तो देखिए कि योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल खाने वाले का, तथा ना अति शयन करने वाले और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। वह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का और कर्मों में उत्कृष्ट चेष्टा करने वाले का, तथा योग शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें ना तो ज़्यादा सोना, ना ज़्यादा जगना और ना ज़्यादा खाना खाना या बिल्कुल ना खाना, तो ये सब योग इससे सिद्ध नहीं होता है। यथासंभव जो आदमी शयन करता है, अल्प आहार करता है और समय पे सोता है, समय पे जागता है और ब्रह्मचारी का पालन करता है, यम नियम का पालन करता है, तो उसका ये सिद्ध होता है। तो इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस प्रकार में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं को निष्स्पर्श हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। यानी जब इस तरह का आचरण करता है और चित्तवृत्ति निरोध करता है, तो वो पुरुष योग आरूढ़ या योग युक्त कहलाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम योग सिद्ध हो जाएगा तो हम उच्च गति को प्राप्त होंगे और हमारी आत्मा पापों से निर्लिप्त होगी। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है पापों से रहित हो जाना और पुण्यमय शरीर हो जाना। और ये मनुष्य सबको अच्छी सलाह देने वाला, अच्छा मार्ग बताने वाला बन जाता है और उसकी बुद्धि में हर समय सतगुण निवास करता है और सतोगुण की बातें करता है और सतोगुण के आचरण करता हुआ समाज में अच्छे आचरण करता है और अपने कर्मों को सुधारता हुआ दूसरे लोगों के लिए अच्छे मार्ग प्रशस्त करता है। तो वो एक महापुरुष कहलाता है। और जैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने योग युक्त हुए हैं, उन्होंने यही मार्ग बताए हैं। जैसे मान के चलिए कि भगवान कृष्ण ने योग सिद्ध किया था, तो हमारे लिए एक मार्ग बना के गए हैं कि हमें इस समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कितना जगना चाहिए, कितना सोना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, खाना भी कैसा होना चाहिए? खाना सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। सादा रोटी और सब्जी या खाली सब्जी, और आप अल्प मात्रा में दूध भी ले सकते हो। तो इससे क्या है कि अगर आप ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, घी, दूध, खीर वगैरह या पकवान खाओगे तो इससे योग सिद्ध नहीं होता है। इसमें योग सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता है, यानी जहाँ वायु नहीं होती है वहाँ दीपक अच्छी तरह से जल जाता है, और जहाँ खुले में होता है वहाँ पर आप दिए को रख दो तो इधर उधर से ब्यार उस पर लगती रहेगी और झोंका खाता रहेगा। ऐसे ही हमारे शरीर और मन को साधने के लिए, आत्मा को साधने के लिए ना तो ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है और ना ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, और खाना भी ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल हल्का फुल्का हो और गरिष्ठ ना हो। तो वैसे ही अवस्था परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की होती है। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से विरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है, वह योगी सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, जो दुख इस संसार के संयोग से रहित, जिसका नाम योग है, उसी को जानना चाहिए। यह योग बिना उकताए हुए अर्थात तत्पर हुए चित्त ने निश्चित पूर्वक करना कर्तव्य है, यानी नियंत्रण पूर्वक कर्तव्य करना योग है। जैसे
मान के चलिए तुम रोजीना भजन कर रहे हो, आसन कर रहे हो, अपना समाधि कर रहे हो, तो इसमें जो है चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, एक बोझ नहीं बनना चाहिए, सहज स्वभाव से करना चाहिए, खुशी होकर के करना चाहिए, उसको योग कहते हैं। तो इस प्रकार करोगे तो सदगति पाओगे, उच्च पदवी पाओगे, अच्छी गति आत्मा की होगी, अधोगति आत्मा के लिए नहीं मिलेगी। इसीलिए शुभ मार्ग पर चलिए, शुभ मार्ग पर चलाइए लोगों के लिए। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।